हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL इन्वेस्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने अपनी जिंदगी की अंदर एक आंखों के सामने घटी हुई रियल स्टोरी। जी हाँ, सच्ची घटना मेरे आंखों के सामने घटी, मेरी जिंदगी सामने घटी, वो आज आपसे मैं रूबरू करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए और समझिए इस मेरी कुछ बातों को, क्योंकि आज ये आपको ये जो मेरी रियल स्टोरी है शायद कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो रियल स्टोरी है, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने जानकारों से, सभी से अधिक शेयर करना। दोस्तों, रियल स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से जाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक इनकम के पार्ट के ऊपर। इनकम पार्ट क्या है? देखो दोस्तों, एक इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अपने घर से कदम रखता है बाहर कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उस इंसान सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जहां से उसको एक्टिव इनकम अर्निंग करनी होती है, दूसरी होती है उसे पैसिव इनकम अर्निंग करनी होती है। ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है, पहले ये समझाता हूं आपको। एक्टिव इनकम का मतलब है हम खुद एक्टिव है। जैसे कोई किसान है, खेती कर रहा है, पैसा कमा रहा है। कोई दुकानदार है, दुकान चला रहा है, पैसा कमा रहा है। कोई नौकरी वाला है, नौकरी जा रहा है, पैसा कमा रहा है। सही है? मेरा कहने का मतलब यह है, कोई इंसान किसी भी काम में एक्टिव है तो वो पैसा कमा रहे। डॉक्टर है, मरीज देख रहा है, पेशेंट देख रहा है, पैसा कमाएगा। वकील है, वकालत कर रहा है, केस लड़ रहा है, पैसा कमा रहा है। पर अगर डॉक्टर मरीज नहीं देखेगा, वकील वकालत नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। नौकरी वाला इंसान नौकरी नहीं जाएगा तो पैसा नहीं कमाएगा। खेती वाला इंसान खेती नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। इसे क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। हम एक्टिव हैं, एक्टिव काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे, पैसा नहीं आ रहा। अब इसके अलावा इस दुनिया में एक इनकम और भी है जिसे बोलते हैं पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम के अंदर यह है कि कुछ दिन काम करो, काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम ऐसे नहीं कि घर बैठे बिना बैठे पैसे आ जाएगी इनकम, नहीं, काम तो करना पड़ेगा। पर कुछ दिन काम करो और किसी कारणवश ना भी करो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले गए, वीकेंड में चले गए, कहीं विदेश घूमने चले गए, गोवा चले गए, फिर भी आपको इनकम आती रहेगी। और खुदा ना खास्ता कि ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, यानी कि दुनिया छोड़ के हम चले जाएं तो भी पैसा आता रहे, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम होती कैसे? जैसे कोई अच्छा सिंगर है, जैसे लता मंगेशकर की हम बात करें, अच्छा कोई गाना गा दिया उसने, एक बार मेहनत करी, एक बार अच्छा गाना डेवलप किया, तैयार किया, उसको लिखा, जो भी किया उसने, अपने गाना अपने जो बोलते हैं मुंह से गा दिया, वो फेमस हो गया। अब वो लता मंगेशकर अगर वो उस टाइम पे रेस्ट कर रही है, बेड पे सो रही है, बेड पेशेंट हो गई है, कुछ भी हो गई है, दुनिया छोड़ चली गई ना, तो भी गाना लोग सुनेंगे और उसको पैसा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है? अमिताभ बच्चन ने एक बार एक्टिंग कर दी, शाहरुख खान ने एक बार एक्टिंग कर दी, अब दोबारा एक्टिंग नहीं भी करेगा, एक बार पिक्चर बना दी, वो जब जब लोग पिक्चर देखेंगे तब तक उसको पैसा आता रहेगा। मेरी बात समझ रहे? इसे बोलते हैं पैसिव। एक बार काम करो, जैसे किसी एक बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, एक बड़ा मॉल बना दिया, एक बार पैसा लगा दिया, 3-4 साल मेहनत लगा दी, उसकी रेंट पे दे दी। अब जब तक वो बिल्डिंग है इस धरती के ऊपर, उसको रेंट आता रहेगा, पैसे इनकम आती रहेगी और आने वाली पीढ़ी से पैसा कमा के खाती रहेगी। बंदा धरती पे है या नहीं है, गोवा गया घूमने के लिए, पर रेंट उसको आएगा। वो चद्दर ओढ़ के सो रहा है, रेंट उसको आएगा। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक बार काम करो, फिर ना भी करो, बीमार हो जाओ, प्रॉब्लम हो जाए, कहीं दुनिया छोड़ जाना भी पड़े तो भी इनकम आती रहे, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। मेरी बात समझ गए होंगे? एक्टिव इनकम, हम खुद रहेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पैसिव इनकम, हम काम करेंगे पर खुदा न खास्ता काम नहीं भी करेंगे या अनहोनी हो गई तो भी पैसा आता रहेगा। इसका मतलब ये होगी पैसिव इनकम। अब इस कहानी के इस बात को लेके मैं चलता हूं एक रियल स्टोरी के ऊपर। पर रियल स्टोरी से पहले आपको ले चलता हूं अपनी एक दुनिया के अंदर। अपनी दुनिया कौन सी? आप एक बार मेरे कहने के ऊपर एक बार अभी मेरे जब वीडियो सुन रहे हो मेरा, एक बार मेरे कहने पे ध्यान से एक बार एनालाइज करो, अपनी बॉडी को सिग्नल दो
आप जो भी हो, आप लेडीज हो, आप जेंट्स हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, एक बार भूल जाओ सब कुछ कि मैं कुछ हूं। एक बार सोचो आंखें बंद करके कि मेरा एक परिवार है, उसमें हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, और हस्बैंड है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना स्कूल जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर लगा हुआ है। एनालाइज करो एक बार है? और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, अच्छा इनकम आ रही है, बढ़िया परिवार चल रहा है, सब काम बड़े हंसी मजाक हो रहे हैं। कभी कभी जब छुट्टियां होती है स्कूलों की तो हस्बैंड वाइफ बच्चों लेके गोवा घूमने भी जा रहे हैं, सही है, और मतलब अपने रिलेशन में जा रहे हैं, वहाँ शादी में डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया। परमात्मा की कृपा है कि सब कुछ बढ़िया है, हस्बैंड वाइफ की दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, बच्चों के जो जोड़ी बहुत बढ़िया है, सब वेल सेट है, पैसे की दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर दोस्तों इसी साथ इमेजिन करो कि एक दिन हस्बैंड जब रात को सोता है और सवेरे जब उठता है तो वो देखता है कि बाहर वाले कमरे में कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो जब बाहर जाता है तो उसकी वाइफ रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी रो रहे हैं, उसके माँ बाप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो देखता हो क्या गया, तो अपनी वाइफ से जाकर बोलता है क्या हुआ, पर उसकी वाइफ सुनती ही नहीं है, वो तो रोने में लगी हुई है। वो माँ बाप कहता है माँ बाप क्या हुआ, माँ बाप भी सुनते ही नहीं है, वो तो रोने में लगे हुए हैं। वो बच्चों के पास जा रहे हैं, बच्चे क्या हुआ है, बच्चे भी कुछ नहीं सुन रहे। वो अड़ोसी पड़ोसी के पास गया, सबके पास गया, कोई बात क्या हुई। फिर वो देखता है कि एक दूसरा कमरा होता है, वहाँ के ऊपर एक दीपक जल रहा है, और वहाँ पे कोई एक वाइट बेड शीट के अंदर एक शरीर रखा हुआ है ढक के, जब पूरा शरीर ढका हुआ है। वो देखता है ये किसकी डेथ है, किसकी बॉडी आ गई, ये कौन मर गया, ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। वो सुनता कोई है नहीं तो वो जाता है डेड बॉडी के पास, चादर उठाता है तो हैरान रह जाता है, ये क्या। वो देखता है ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरी डेड बॉडी, फिर मैं कौन हूँ, जब मेरी डेड बॉडी मैं कौन हूँ, तो मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा। तो उसे महसूस होता है कि मैं तो चला गया, धरती पे कोई है ही नहीं, ये मुझे सुन नहीं रहे, मैं तो आत्मा हूं, मेरी कोई बात समझ नहीं रही। दोस्तों एक बार सोचो, अगर ऐसा कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो। सोचने वाली बात, हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो। और दोस्तों ऐसा ही एक हादसा हमारे साथ हो गया। जी हाँ दोस्तों, MP इटारसी की बात बता रहा हूँ। इटारसी से हमारे बहुत ही ग्रेट इंसान थे, बहुत ग्रेट लीडर थे, बहुत ग्रेट मतलब एक पर्सनैलिटी थे। वो गवर्नमेंट तो नहीं थे पर प्राइवेट सेक्टर में अपनी बहुत प्यारी जगह बना रखी थी, यानी कि वो टीचर थे। जी हाँ दोस्तों, समझ गए होंगे मैं किसका नाम बता रहा हूँ। उनका नाम था मिस्टर मोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर मोहित शर्मा जी अपनी बीवी, अपने 2 बच्चों साथ में बढ़िया वाली ज़िंदगी जी रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्कूल में टीचर थे, और आके वो बड़े अपने लाइफ को सेट थे, मज़े में थे, सब कुछ वेल सेट था, कोई दिक्कत कोई परेशानी थी नहीं। पर दोस्तों इसी के साथ वो मेरे से एक दिन मिले, मैंने उसको समझाया भाई मेरा ये काम है और ये काम आप पार्ट टाइम में भी काम शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों उन्होंने मेरी बात समझ में आ गई, उन्होंने मेरा काम करना स्टार्ट किया और लगभग 2 साल तक उन्होंने मेरे साथ में पार्ट टाइम काम किया, और लगभग 1 साल या बोलूँ 10 महीने के आसपास उन्होंने मेरे साथ में फुल टाइम मेरे साथ में काम किया। पर दोस्तों एक दिन एक हादसा हो गया। पूछो क्या, समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वो मोहित जी ये दुनिया छोड़ के चले गए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया छोड़ चले गए। पर दोस्तों अब आप समझ गए हो मैं कहाँ पे आना चाह रहा हूँ। वो दुनिया छोड़ के चले गए, पर उनका पीछे उनकी वाइफ थी जिनके साथ में वो हंसते थे, मस्ती करते थे, घूमने जाते थे, बच्चे थे जो हंसते थे, मस्ती करते थे, घूमने जाते थे। वो माँ बाप थे जिनके साथ में उन्होंने बचपन बिताया, सब वहीं रह गए। उनके भाई बहन थे, सब वहीं रह गए, वो अकेले चले गए। दोस्तों जाने वाले कोई रोक नहीं सकता, ऊपर वाले की मर्जी है। पर बात समझने वाली ये है कि इंसान चला गया पर पैसे बैंक उनके घर में आ रही है। दोस्तों ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये मेरी लाइफ के अंदर ये 2021 की बात है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 को मोहित जी हमें छोड़ के चले गए। पर आज ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। और सबसे बड़ी अगर हिम्मत की बात बताऊं, तो सबसे बड़ी हिम्मत है तो उनकी जो मिसेज है, मिसेज नंदिनी मोहित शर्मा, उनकी है कि उन्होंने उनके जाने के बाद अपने आप को संभाला, अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को इस मतलब बोलते संकट घड़ी से बाहर निकाला अपने बच्चों के लिए, और ये वापस ये उन्होंने कमाल संभाली। पर दोस्त समझने वाली बात और भी है। पूछो क्या, समझने वाली बात यह कि जहाँ पे मोहित जी टीचर की
नौकरी करते थे, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई मोहित ही बच्चों को पढ़ा सकता था, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। तो बेचारी क्या करती, अब मोहित जी की जगह वो जॉब कर नहीं सकती, खुद के अंदर उतना कोई बड़ा हुनर नहीं, अलग कुछ काम कर सके, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को पालना भी है, पैसा चाहिए। दोस्तों उसको हम एक बात समझाई कि बहन जो हो गया वो हो गया, उसको तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर ये भाई का वादा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को समझो, इस पैसिव इनकम को समझो, इस ताकत को समझो, इस AWPL को समझो, इस SLPS वेलनेस के स्ट्रक्चर को समझो। ये कमान अब आप संभालो, आने वाले टाइम में देखना बहन यहाँ पे क्या क्या चमत्कार होते हैं। मोहित की कमी तो कोई दुनिया की ताकत पूरी नहीं कर सकती, पर हाँ आपके बच्चों की परवरिश या आपके जो मोहित जी सपने थे, वो मोहित के सपने आप पूरे कर सकते हो, उनके ड्रीम आप पूरे कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छी नॉलेज दे सकते हो। दोस्तों बात नंदिनी बहन को समझ में आ गई, और दोस्तों उस दिन बाद नंदिनी बहन ने हमारे साथ में काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले मोहित जी काम कर रहे थे, नंदिनी बहन ने काम करना स्टार्ट किया। दिक्कतें आई, मैं देख रहा था वो कई बार लोगों को समझाती थी, वो ज़्यादा के समझा रही है और लोग उसको मना कर देते थे कि बोले ये काम नहीं करना, नो मुझे नहीं करना। तो लेडीज़ हिम्मत नहीं हारी, वो टूटी नहीं, हम उसको समझाते रहे कि बहन कोई तो तेरी बात समझेगा। और दोस्तों बड़ी स्ट्रगल करी, कई बार उन्होंने बसों में धक्के खाए, कई बार ट्रेनों में धक्के खाए, खुद ड्राइविंग कर कर के पता नहीं कभी इटारसी से भोपाल गई है, भोपाल से वो जबलपुर भी गई है, जबलपुर से वो इंदौर भी गई है, वहाँ पे बनखेड़ी भी गई, पता नहीं कहाँ कहाँ मेहनत करी है, जाके अपनी दोबारा टीम को डेवलप किया, दोबारा लोगों के साथ में काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों आज ये है कि आज वो लेडीज़ जो है मेहनत करके अपनी मजबूत इरादों से आज वो बन गई है डायमंड। जी हाँ दोस्तों, बन गई है डायमंड। दोस्तों SLPS वेलनेस की डायमंड लेडीज़ बन गई है। और मैं ये कहता हूँ कि SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर वो कारनामे किए हैं जहाँ पे गर्व से कह सकते हैं कि SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आओ हम सब मिलके एक बार नंदिनी बहन की उस जज्बे को सलाम करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, कोशिश देते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच नंदिनी बहन का आपने वो कमाल कर दिया जो इंसान जीते जी नहीं कर सकता, वो इंसान के नहीं रहने के बाद में आपने अपने हाथ में कमान संभाल के और वो नाम रोशन कर दिया आपने। आज मोहित का नाम भी आपने रोशन किया है और अपना भी किया है और हमारी SLPS का नाम भी आपने रोशन किया है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों ये मोहित जी का हादसा था, मोहित जी घटना थी, पर ये घटना कभी हमारे साथ भी हो सकती है। पर एक बार फिर बता रहा हूं क्या, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है, आप समझदार हो, बच्चे नहीं हो, जो आज आप काम कर रहे हो 99% एक्टिव इनकम के ऊपर। पैसिव इनकम वो है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी इनकम आ रही है, वो पैसिव इनकम है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कुछ दिन SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कर लो, कभी घर बैठोगे तो भी इनकम आएगी, टूर पे नहीं जाओगे तो भी इनकम आएगी, पर आएगी तब जब पैसिव इनकम को करना स्टार्ट करोगे तब। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पर हाँ एक बार फिर और समझना, किसको, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, क्योंकि वो हादसा मोहित के साथ हुआ है, वो हादसा आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। तो पैसिव इनकम समझना और कुछ भी नहीं। दोस्तों बहुत प्यारी भगवान ने ज़िंदगी दी है, मैं चाहता हूँ आप हमेशा लंबी उम्र जियो और सारे सपने आपके पूरे हो, ड्रीम आपके पूरे हो, पर पैसिव इनकम के साथ पूरे हो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL इन्वेस्टर। जय हिंद, जय भारत, जय SLPS।